Hello students, welcome to CR Inter School online live class. Dear students, today lesson number 10 GST part number फर्स्ट। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा नया लेसन स्टार्ट हुआ है जीएसटी। जनरल का लेसन कंप्लीटेड हो गया। लेसन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन था, काफी टाइम लगा इस लेसन में करने में। जी स्टूडेंट, टिल संडे इवनिंग तक इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेंड करनी होगी। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो ओके। तो चलिए, जीएसटी क्या है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। जीएसटी, जी से गुड्स, एस से सर्विसेज और टी से टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का मीनिंग, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, टैक्स दो होते हैं, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। जैसे मिस्टर ए ने अपनी इनकम कमाई, जॉब करता है, उसकी जो भी इनकम मिलेगी वो एक डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो शॉपकीपर दुकानदार है वो टैक्स आपसे वसूल कर रहा है और सरकार के पास जो टैक्स जाएगा वो इनडायरेक्ट जाएगा। जैसे ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है और ये गवर्नमेंट है। ये शॉपकीपर, ये गवर्नमेंट, ये कस्टमर। पैसा कस्टमर सीधा नहीं दे रहा है, इनडायरेक्ट। कस्टमर ने शॉपकीपर, शॉपर ने गवर्नमेंट को दिया, तो ये टैक्स ऐसे गया, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट है। पैसा इनडायरेक्ट गया है, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर एक ने इनकम कमाई और सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है तो डायरेक्ट है। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मीनिंग समझ में आएगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स हम सप्लाइड करेंगे या सर्विस जो रेंडर्ड करते हैं, जो हम देते हैं सेवाएं, उसे हम कहते हैं गुड्स एंड सप्लाई जो करते हैं, सर्विसेज जो देते हैं। सर्विस जस्ट लाइक द सप्लाई प्रोवाइडेड बाय यू। गुड्स जो सप्लाइड करते हैं, सर्विस जो आप रेंडर्ड कर रहे हैं, जो लोगों को प्रदान कर रहे हैं, ये एक नेशन वाइड टैक्स है पूरे भारत में। और कहते हैं ये इंडायरेक्ट जो टैक्स है, इसमें एक लॉजिक आया, वन नेशन वन टैक्स। एक देश जो राष्ट्र है उसका एक ही टैक्स है। पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रकार के टैक्स रेट स्लैब है। ये टैक्स कहते हैं पास पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में ये टैक्स लागू है। तो ये था आपका मीनिंग। फिर सुन लीजिए, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका जो स्लोगन बना था, वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्ट मैंने आपको समझाया, इनडायरेक्ट क्या है, मीनिंग। ये डायरेक्ट 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में ये टैक्स पारित किया गया था, पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में इस टैक्स को लागू किया गया। तो ये था आपका मीनिंग। अब इस टैक्स में मर्ज क्या क्या किया गया, कौन कौन से टैक्स मिला दिए गए? देखो, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर का मतलब भारत सरकार और स्टेट मतलब हरियाणा सरकार। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले टैक्स लगाती थी उन सबको मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर मतलब मिला दिया गया और उससे बना दिया जीएसटी। सरकार पहले क्या क्या टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट? द स्टूडेंट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ये टैक्सेस लगाती थी। इन सबको खत्म करके मर्ज कर दिया और अब बना दिया भाई सेंट्रल लेवल के टैक्सेस पे, जिसे हम कहा मर्ज करके जीएसटी।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वर्ड डाल दिया जीएसटी। पहले इनके नाम से जाना जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। इन सबको मिलाकर तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया, सेंट्रल जीएसटी। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी भाई टैक्स, सेंटर के साथ स्टेट भी अलग अलग कई टाइप के टैक्स लगाती थी। ऑक्टोरियर क्या होती, चुंगी लगाई जाती थी। उसके बाद परचेज टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, और लग्जरी टैक्स लगते थे, टैक्सेस ऑन लॉटरी पर लगते थे, लॉटरी पर टैक्स लगते थे। इन सबको मिला के अब हर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल के टैक्सेस को मर्ज करके बना दिया जीएसटी। एक वर्ड और आएगा जो आपने सुना होगा, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। इससे पहले जो जीएसटी होती है उसमें वैट लगता था। इन सबको 1 2 3 4 5 मिला के जीएसटी बना दिया। तो आपके टैक्स मर्ज हो गए, मर्ज का मतलब मिला दिए। पहले बहुत नाम से जाने जाते थे, अब पूरे भारतवर्ष में जो टैक्स लगाए जाते हैं गुड्स एंड सप्लाईज के ऊपर, गुड्स जो सप्लाई करते हैं, सर्विस जो रेंडर्ड की जाती है, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक वर्ड लिया है जीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या बना दिया, जीएसटी। इज दैट क्लियर? पहले मीनिंग समझाया था, फिर ये मर्ज कैसे हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए, और इसे स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इसकी रेट। जीएसटी का रेट का स्ट्रक्चर क्या है? जीएसटी कहां से स्लैब बनाया गया? स्लैब डियर स्टूडेंट्स, जो 0% से शुरू है, 5, 12, 18 और 28, ये स्लैब बनाई जीएसटी की। एक स्ट्रक्चर बना दिया। जो हमारी एसेंशियल आइटम्स होती हैं, फूड वगैरह, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, जो हमारी जरूरी वस्तु होती है। फिर धीरे धीरे इन्होंने कैटेगरी बनाई, कॉमन यूजेज है, स्टैंडर्ड रेट की है, मैक्सिमम है, और लग्जरी है। कहने का मतलब 5 स्लैब बना दिए, कुछ को तो छोड़ दिया, फिर टैक्स ही नहीं लगता। फिर सबसे मिनिमम जो कॉमन यूज की वस्तु है 5% लगाया, फिर स्टैंडर्ड पे 12%, फिर 18%, और लग्जरी जो आइटम होती है उसका 18%। तो हम ये कह सकते हैं मिनिमम रेट 0 है और मैक्सिमम 28%। पूरे सवाल में आपको इनके अलावा रेट ऑफ टैक्स नहीं मिलेगी। 0% से स्टार्ट होके या तो टैक्स ही नहीं होगा, कम से कम मिनिमम फिर क्या आएगा भाई, 5% का सवाल मिलेगा, या 12 का मिलेगा, या 18 का मिलेगा, या 28%। तो ये था आपके जीएसटी की रेट्स के बारे में। अब हम आगे कर रहे हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 पॉइंट आपके सामने आए। पहला पॉइंट था मीनिंग का, सेकंड पॉइंट क्या आया आपका कि मर्ज कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए, मिला दिए गए। और तीसरा पॉइंट आया टैक्स की स्लैब क्या क्या है, कि रेट क्या है जो चल रही है, रेट वो कम से कम 0% और ज्यादा से ज्यादा 28%। इधर क्लियर? अब आगे आ रहा है आपके कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। जीएसटी की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इसमें शामिल? नंबर 1, पहली विशेषता है जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इसके अंदर सब कुछ शामिल होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट बता दे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो मर्ज कर दिया, सारे मिला दे, इसे कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। जो स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन द, और हम ये कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए जीएसटी 2 चीजों पे यहाँ पे नहीं लगेगी, नोट कर लेना, पेट्रोलियम और अल्कोहल पे। इन दोनों को लीव कर दिया, निकाल दिया गया है, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया जीएसटी में। सुन लीजिए, पेट्रोलियम और अल्कोहल को नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो भी वस्तुएं हैं उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। एसेंशियल गुड्स जो फूड्स वगैरह होते हैं उनको 0% में, सम
जो भी हमारे ऐसी वस्तु होती है जो कॉमन यूज आइटम्स होते हैं उनको 5% पे रखा है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% की है, और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट है वो 18, जो थोड़ी मैक्सिमम रेट है उनके 18% है। एक स्टैंडर्ड पे रखा 12 और मैक्सिमम, और लग्जरी जितनी भी आइटम्स होती है उन पर 28% जीएसटी की रेट रखी गई। ओके, तो indirect tax have been merged into a single tax, that is GST. नंबर 2, ये क्या है? यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ये रेट एक जैसी रहेगी। ये नहीं है कि 5 का 6% कर लो भाई, 3% कर लो, ऐसा नहीं होगा। जो रेट प्रिस्क्राइब्ड कर दी गई है पूरे भारतवर्ष में एक ही रेट होगी, 0, 5, 12, 18 और 28। इसके अतिरिक्त कोई अपने मन से चेंज नहीं हो सकती, तो इसे यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, टैक्स की एक ही रेट पाई जाती है। नेक्स्ट, जीएसटी पे इज नॉट ए कॉस्ट। जीएसटी जो पेड की जाती है वो पेड अमाउंट पेड किया जाता है, नॉट ए कॉस्ट। एक लागत नहीं है ये। लागत मतलब बनाने की लागत नहीं है, जीएसटी तो टैक्स है। भाई आप जैसे बारकर पेन बना रहे हो, इस पर 10 रुपए लग गया तो 10 रुपए तो इसकी लागत है। 10 से जो 12 रुपए दे रहे हो, 2 रुपए वो इसका टैक्स पेड कर रहे हो। तो जीएसटी जो है वो एक टैक्स है, ना कि कॉस्ट है। नेक्स्ट, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स कैसा है, जैसे उदाहरण से समझाता हूँ मैं। जीएसटी जैसे मान लेते हैं ए ने माल खरीदा 1 लाख रुपए का और 12% टैक्स की रेट थी। तो दूसरा ए ने जो व्यक्ति ने जो शॉपकीपर को रुपये दिए वो 12,000 रुपये, या किसी ट्रेडर से खरीदा। ए ने जो भी माल खरीदा है वो 1 लाख का माल खरीदा, 12%, तो कितना टैक्स दिया उसने? 12,000। अब मान लेते हैं ए ने बी को माल बेचा, यही माल, और 1 लाख का जो माल था उसने 1,50,000 का बेचा। तो डिफरेंस इसने कितना रुपया कमाया? इसने 18,000 रुपए। तो देखो 18,000 रुपये संगे 12,000 दे चुका था। तो एक्चुअल में जो जीएसटी एड वैल्यू एड कितनी हुई? 1 से 50,000 की वैल्यू एडेड होगी, 1.5 लाख हुई। तो टैक्स बढ़कर कितना होगा? 12,000 तो दे चुका था, अब 18,000 है तो कितना रुपए पेड करना पड़ेगा उसको? 6,000 रुपए देना पड़ेगा। 12 तो ऑलरेडी उस वस्तु पे दे चुका है, वो तो खाली एक वैल्यू एडिड की गई है, 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000। इज दैट क्लियर? 1 लाख पे तो टैक्स पहले लग चुका है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, एक वस्तु पर बार बार टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख फिर 1,50,000, तो फिर 50,000 पे लग रहा है टैक्स। ओके, तो ये थी सम फीचर्स। 4 हमारी फीचर्स आई थी। सबसे पहले कॉम्प्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरा भाई यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, तीसरा जीएसटी एक कॉस्ट नहीं है, लागत नहीं है बनाने की, जीएसटी एक टैक्स है। नेक्स्ट है जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, जो समझाएगा कि कैसे एक वैल्यू एडिड होने के बाद 1 लाख का 12%, 12,000 बना, वैल्यू एडिड 1 लाख से 1.5 लाख हुई, तो फिर टैक्स 12 से बढ़कर 18,000। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या है? जीएसटी के फायदे एडवांटेजेस। या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला फायदा है कि डिक्री इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जीएसटी अभी मैंने कहा, जो जीएसटी में कहता है विल डिक्रीज द सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज। अभी हमने कहा था टैक्स ऑन टैक्स नहीं किया जाता, हम ये कह सकते हैं ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो रियलिटी टैक्स होता है ड्यू बोथ इन द सेंट्रल एंड स्टेट। एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगाती है, और स्टेट होती है वो वैट लगाती है सेम गुड्स के ऊपर ही। सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगा दिया। दिस इज टैक्स ऑन टैक्स होगा, आल्सो नोन इज द मे बी। कैसे मे बी आप ये कह सकते हैं कि भाई
कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसी वस्तु के ऊपर टैक्स रोक दिया, फिर स्टेट ने भी लगा दिया, एक ने वैट लगा दिया, एक ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो भाई इसने तो कॉस्ट बढ़ा दी, जबकि जीएसटी कॉस्ट को डिक्रीज करेगी। ये टैक्स ऑन टैक्स होगा, यहाँ भी टैक्स लगा दे, ये भी टैक्स, ये टैक्स खत्म हो गई, इनको मर्ज कर दिया, मर्ज करके क्या बना दिया जीएसटी। तो फायदा क्या मिलेगा, हम ये कह सकते हैं अब उस वस्तु की लागत इतनी ज्यादा नहीं होगी। वरना पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा देती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो फिर कॉस्ट उसकी बढ़ जाती थी, जबकि जीएसटी से कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर इजी टू डूइंग बिजनेस। दूसरा फायदा क्या है, इजी, आसान, टू डूइंग द बिजनेस। अब बिजनेस करना आसान है, खाली एक टैक्स है। पहले क्या होता था, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती, कभी स्टेट गवर्नमेंट लगा देती थी, कभी सेल टैक्स लग रहा था, कभी सर्विस टैक्स लगता, कभी इंटरटेनमेंट टैक्स लगता, तो काफी टैक्स हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, एक सीधा सा रिजल्ट आया, जीएसटी। तो हम कह सकते हैं कि अब एक व्यक्ति अपना बिजनेस बहुत ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि एक ही प्रकार का टैक्स है, कोई शिद्दती नहीं है, और वो जीएसटी बनाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग इन द कॉमन नेशनल मार्केट। और जीएसटी में क्या कहते हैं, एक कॉमन मार्केट बन गई। डेवलपिंग का मतलब होता है विकास करना, बढ़ना, इन ए कॉमन नेशनल मार्केट। सुनो, चाहे आप हरियाणा में बैठे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में, चाहे आप गुजरात में, एक रेट होगी। जीएसटी की रेट ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र में चले गए 5 का 6% हो जाएगी, नो। तो हम ये कह सकते हैं कि आसानी से हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, या एग्जांपल हम कह सकते हैं कोई भी गुड्स है किसी भी प्रकार की है, पूरे उसके अंदर 18% है, तो 18% पे मिलेगी। तो इस प्रकार से चाहे यूनिटी टेरिटरी क्षेत्र है, चाहे आपके स्टेट है, सभी के अंदर एक ही प्रकार की। तो यहाँ कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग हो रही है, पूरा कॉमन नेशनल मार्केट, एक पूरा नेशनल मार्केट उठाया जा रहा है, जो एक ही प्रकार की स्लैब से बनाया जाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। जीएसटी में क्या कहता है, एक कंप्यूटर सिस्टम थ्रू ए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स फाइलिंग होती है, जिसके अंदर बकायदा, हम ये कह सकते हैं रिडक्शन इन टैक्स इवेजन का मतलब होता है कोई छल कपट नहीं है भाई। पहले क्या होता था, अब तो सीधा ऑनलाइन सिस्टम है, सारे का सारा रिकॉर्ड आपके पास है, कोई कंप्यूटर के माध्यम से आपने फीड किया, कितना पैसा बिल काटा, सब कुछ पता लग जाता है। तो फिर पहले क्या होता था, पहले ज्यादा छल कपट होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम से। तो यहाँ रिडक्शन ऑफ द इवेजन का मतलब हो सकता है कि सारी जो पेमेंट होती है वो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से। गुड्स बिकेम इन द चीपर। अब वस्तुओं की कीमत कम होगी भाई, जब टैक्स कम होगा तो हमारे लिए फायदेमंद है। गुड्स, जो वस्तुएं बनाएंगे वो चीपर रेट पर मिलेगी, कम रेट पर। देखो, जैसे मान लेते हैं एक वस्तु 10 रुपए, उस पर तो आपने 5% टैक्स लगाया, तो 5 पैसे 50 पैसे हुआ। अब मान लो उसकी 10 रुपए पे पहले मान लेते हैं 10% लगा दे, फिर 12%, फिर 18, अलग अलग किसी ने कुछ लगा दिया, सेंटर स्टेट में, और 10 की वस्तु को 20 रुपए का बना दिया। भाई अब ऐसा नहीं है, अब एक ही प्रकार के रेट, मैंने कहा कि 5% की टैक्स लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब 10 का 5% में 5 50 पैसे होगा, तो वस्तु की जो कॉस्ट होगी वो चीपर होगी। चीपर मीन्स मैंने कम लागत पर ही वस्तु आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिंग फॉरेन, अब देखो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अट्रैक्ट जब होगा जब आपकी स्लैब सही है, टैक्स की पॉलिसी सही है, तो ही व्यक्ति अट्रैक्ट होंगे। अब भाई पहले इतने टैक्स लगते थे तो कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करने में संकुचित होता था, उसको ये लगता था भाई बिजनेस में अब ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टैक्स ही बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि ये रिमूव कर दिया, सारी बाधाएं आपके हटा दी गई हैं, केवल जीएसटी सीधे सीधा टैक्स लगा दिया। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम ये कह सकते हैं कि
इफेक्टिव होगा। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स हैज में बी रिमूव्ड, सारे जितने भी टैक्स थे वो सारे खत्म कर दिए और एक ही टैक्स लगा दिया जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टाइप, प्रकार। कितने टाइप्स की होती है जीएसटी? टाइप्स ऑफ जीएसटी, these are three types. CGST शॉर्टकट वर्ड होता है, सी से सेंट्रल, पहला वर्ड आया है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, सेंट्रल की जीएसटी लगेगी सबसे पहले, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी के आगे स्टेट की होगी, ये पूरे भारत सरकार की, ये हरियाणा सरकार। और एक है इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट सेल्स, आईजीएसटी। ये क्या होती है? देखो स्टेट की स्टेट में माल बिकेगा ये होगा। इंटरस्टेट आईजीएसटी जो लगाई जाती है, जैसे सुनना ध्यान से, स्टेट के स्टेट में अपने 5% का टैक्स लगा तो 2.5% हमें सेंटर को देना पड़ेगा, 2.5% हम रखेंगे। ये रूल है, जो भी टैक्स स्लैब होगी उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट के पास रहेगा। 5 है तो 2.5 होगा, 12 है तो 6, 18 है तो 9, और 28 है 14%। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की वही बात 5% होगी, इसमें हाफ एंड हाफ नहीं होता। ये होता क्या है? इंटरस्टेट सेल होती है। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा से माल आपने राजस्थान भेजा, तो यहाँ जो वर्ड यूज किया जाएगा वो आईजीएसटी वर्ड होगा। आगे क्लियर समझ में? देखो हमारा माल दो ही टाइप से बिक्री होगा, या तो हरियाणा के हरियाणा में बिके भाई, हरियाणा बिकेगा फिर 2 टैक्स लगेंगे। हरियाणा का मतलब रोहतक से रेवाड़ी, तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी। 5% है तो 2.5% और 2.5%। तो ये तो था हरियाणा के हरियाणा में। हरियाणा से राजस्थान में जा रहे हो तो फिर आईजीएसटी पूरा 5% का 5%। तो ये थे टाइप्स ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप्स है? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द जीएसटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाई? जीएसटी के बारे में छोटी का सारा पार्ट्स हो चुका है। कल लेंगे हम न्यूमेरिकल पार्ट्स, व्हाट मेक जर्नल एंट्री। न्यूमेरिकल पार्ट्स के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज थ्योरेटिकल पार्ट्स जो है, कल न्यूमेरिकल, सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए आज का जो आपका होमवर्क होगा वो क्या होगा? केवल थ्योरेटिकल पार्ट्स है। थ्योरेटिकल के जो मैं भेजूंगा पीडीएफ, उसको आपको अंडरलाइन करके भेजूंगा, जो हाईलाइट करके उसी को आपने राइट डाउन करना अपनी फेयर नोटबुक में। तो आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट? जीएसटी की थ्योरी पार्ट, थ्योरी को आपने फेयर नोटबुक में, इसमें कोई प्रैक्टिस नोटबुक नहीं है, सीधी थ्योरी जो मैं अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपके पास पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें जो हाईलाइट है उसको केवल आपने राइट डाउन करना है अपनी फेयर नोटबुक में। लेसन नंबर 9 की पीडीएफ बनाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 30, 1 से 30 तक, टिल इवनिंग संडे, संडे शाम तक आपने भेजनी होगी। और ये मैं फिर बता देता हूं, कई स्टूडेंटों की पिछली भी पीडीएफ मेरे पास अकाउंट इक्वेशन की रिसीव्ड नहीं हुई है। मेरे पास रिकॉर्ड है सारे का सारा, जिनकी आएगी उन्हीं के मार्क्स आने वाले फ्यूचर में सीबीएसई ने सीधे नॉर्म्स बना दिए हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस लेगा जो होगा उनके इंटरनल एग्जाम के नंबर जाएंगे आगे, इधर उनको हम नंबर सेंड नहीं करेंगे। ये एक सीधा सा लॉजिक हो गया है। ऑनलाइन क्लास में ये सीबीएसई को पता लग गया है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं और उनके मार्क्स इंटरनल कैसे भेजे जा रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल। तो इसलिए प्लीज ऑनलाइन लाइव क्लास को भी रेगुलर लें, इसे आप एक मजाक मत बनाइए। और इसमें आप नुकसान सफर कर रहे हैं, खुद नुकसान सफर कर रहे हैं आप। तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास को, बी रेगुलर, बी पंक्चुअलिटी, बी हैबिचुअलिटी, आप इसमें ज्वाइन करें। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप शेयर करें। आपको बार बार बताया जा रहा है
क्योंकि सीबीएसई के अब सर्कुलर जारी होने लग रहे हैं। भैया पता है कि ये जो चल रही है, जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो सीबीएसई आपकी बारी 12th के अंदर क्या कर रही है, 2 बार पेपर ले रही है, एक बार नवंबर दिसंबर में और एक बार लास्ट में जाकर मार्च अप्रैल। तो इसलिए आपका जो रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन अपलोडेड होगा। तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, ओके। और जो आपके संपर्क में प्लीज उनको, और मैं बार बार कॉल भी कर रहा हूँ आपसे, नंबर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो प्लीज अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास को भी रेगुलर ज्वाइन करें, ओके स्टूडेंट। तो आपने सबसे पहले तो अपना जो होमवर्क है वो आपको पीडीएफ फाइल बनाकर 1 से 30 क्वेश्चन की पीडीएफ संडे को सेंड करनी है, और थ्योरेटिकल पार्ट को जीएसटी को करना है, ओके स्टूडेंट। चलिए अब अपने डाउट सेशन की तरफ। यस प्लीज, यासिका। सर कैरेक्टरिस्टिक का 4th पॉइंट। जीएसटी कहते हैं वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड का मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे जीएसटी बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण बताया था 1 लाख का 12% 12,000 है। उसी माल को आपने 1 लाख को 1.5 लाख में बेचा तो कीमत बढ़ गई, 1.5 लाख हुई तो जीएसटी बढ़कर कितनी होगी, 18,000 होगी। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड। कितनी वैल्यू एडेड होगी, पहले गवर्नमेंट के पास 12,000 गए थे, 6,000 और गए, 18,000 जाएंगे। यस सर। सर एडवांटेजेस का 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में है रिडक्शन इन टैक्स एवेजन। देखो आजकल जो भी है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम होगा, सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो जितनी भी गड़बड़ है, पहले तो क्या होता था, हम अपने क्या होते थे बुक्स में लेजर में बनाते थे या बुक्स होते थे। अब क्या, अब तो भाई कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर के माध्यम से सारे सारे ट्रांजेक्शन क्लिक किया और आप सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। यस सर। और बोली पलक। सर एडवांटेजेस का 3rd पॉइंट। 3rd पॉइंट है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट है। देखिए एक पूरे देश के अंदर एक जैसा डेवलपिंग कर दिया। ये कहता है कि जीएसटी का जो लेवल है सेम रेट पे चलेगा सिमिलर गुड्स के लिए, चाहे आप हरियाणा में है, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में एक जैसा कॉमन गुड्स होगा, तो जो गुड्स होते हैं अक्रॉस इंडिया के अंदर एक ही रेट पर चलेगी। इसे कहते हैं कॉमन नेशनल मार्केट, कि पूरे देश में एक ही प्रकार की जीएसटी से कहते हैं कॉमन नेशनल मार्केट। यस सर। सर सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लेती है उसे सीजीएसटी बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट रखती है। जैसे अगर टैक्स 5% होगा तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट। यस सर। नेक्स्ट यासिका के बाद मनीषा। एजीएसटी बता दो। क्या? सर आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड होता है, जैसे हरियाणा से राजस्थान में माल बेचा जाएगा वहां आईजीएसटी लगती है, ठीक है। और सर 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं लग सकता? नहीं, 28% हाइयर रेट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके सर। अंशु, अंकुश, सर नहीं है डाउट। काजल, एडवांटेजेस का 2nd पॉइंट। किसका? एडवांटेजेस कहता है बिजनेस आसानी से कर सकते हो आप, इजी। देखो पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत से टैक्स लगते थे,
मतलब बहुत से टैक्स होते थे, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करने में बड़ा हेजिटेशन करता था, हेजिटेट होता था, लेकिन अब एक ही टैक्स है, इसलिए हम अपना बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। ओके सर। सर 6th पॉइंट बता दो इसका। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया वाज द हैंडेड है द बिकॉज द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। देखो विदेशी हमारे यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, बहुत से टैक्स होते थे तो अट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब जीएसटी होने की वजह से वो भी आके यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो वो अट्रैक्ट जब होंगे तब आपका स्लैब रेट सही होगा और जीएसटी होगी तब। ओके सर। और कोई स्टूडेंट्स? यथार्थ, हाँ यथार्थ, ये कौन है भाई? जाति कोई है और कोई नहीं है? चलो जी तैयारी कर लीजिए, डाउट सेशन में बाकी कोई नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।